दोस्तों, बिहार पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आई है। यह जो भर्ती है कुल 21,391 पदों पर। और इस भर्ती के लिए दोस्तों सबसे मेन ज़रूरी है आपका रिजल्ट होना। और रिजल्ट के लिए मेन है यहाँ पर तैयारी कैसे क्या करना है, इसका सिलेबस क्या कुछ है। अगर आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में पता रहेगा तभी आप तैयारी कीजिएगा। और उससे भी ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर कि क्या पढ़ना है, यानी क्या क्या इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ये तो आपको देखिएगा तो अलग अलग माध्यमों से भी पता चलता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप देखिएगा तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है और आप चाहिएगा कि हम 100 में से 100 की तैयारी करें तो आप सोचिएगा कि रिजल्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक है। इसके बाद तीसरा चीज़ यहाँ पर है कि कहाँ से पढ़े, यानी ये जो भी टॉपिक है सिलेबस है ये सब आपको कहाँ से कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का न्यू अपडेटेड सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। अभी जो दोस्तों बिहार पुलिस के 21,391 पदों पर भर्ती आई है, इस भर्ती के लिए आपको सबसे पहले CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। इसमें किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट ये सब चीज़ें नहीं होता है, बस आप पेमेंट करके सबमिट कर दीजिए। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना है। अब आप सोच रहे होंगे परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। तो ये जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर। OMR सीट पर टोटल आपसे इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हो गया 100 क्वेश्चन वाला पैटर्न। अब यहाँ से बात करते हैं कि ये 100 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसका सिलेबस क्या कुछ है, यानी किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और आप अगर देखिएगा यहाँ पर दोस्तों तो एक चीज़ आपको ये भी करना है कि बिहार पुलिस में कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी देखिएगा तो इससे 5 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से जाइए, जुड़ जाइए और यहाँ पर जो भी बिहार पुलिस से संबंधित इम्पोर्टेंट PDF है आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो टेलीग्राम पर आपको क्या करना है, सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च करना है, इस तरह से आ जाएगा चैनल और नीचे आप ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण PDF है सभी सेंड करने वाले। यहाँ पर आप देखिएगा 50,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख तक स्टूडेंट इस PDF को डाउनलोड किए हैं और यहाँ से लाभ उठाए हैं। तो आप भी काहे इसमें चूकिएगा, आप सभी भी जाइए फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब चलिए यहाँ पर सिलेबस अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे ज़रूरी है, ये सब चीज़ें तो हो सकता है कि आपको पता भी होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि ये जो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है ये कहाँ कहाँ से आएगा। जो टोटल 100 क्वेश्चन है किस किस टॉपिक से आने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ ये है दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो 8415 जो 2020 वाले भर्ती था उसमें क्या था कि पैटर्न में बदलाव हो गया था, 12वीं कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल 10th ही रहेगा, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा, लेवल स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं तो अभी जो लेटेस्ट वाला एग्ज़ाम है 14 मई 2023 वाला मद्य निषेध सिपाही का, उसका क्वेश्चन पेपर आप सभी जाइए चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिए सभी 100 क्वेश्चन, वही पैटर्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, ये भर्ती 12वीं पास पर है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यानी मैथ का क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, साइंस का क्या होगा, GK का क्या होगा, ये 10th यानी 10वीं कक्षा के स्तर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद देखिएगा तो ये परीक्षा जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग क्या कुछ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड का 10th का जो सिलेबस है उसी अनुसार यहाँ पर सारा कुछ पूछा जाएगा। अब आप सोचिएगा कि 10th में क्या क्या है, क्योंकि हो गया है 10वीं पास किए आज से 4 साल 5 साल, या आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसका 8 साल 10 साल हो गया होगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं।
तो आप देखिए फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है जो कि टोटल 100 अंकों का है। इसमें मिनिमम का जो कंडीशन है 30%, लेकिन 30% पर आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। लगभग आपको 65 से 70% स्कोर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। बाकी रिजर्व कैटेगरी में इससे कम आपको कटअप सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सब भी बताने वाले हैं आपको पिछला कटअप क्या कुछ रहा था, कैसे क्या सिलेक्शन हुआ था। अब चलिए यहाँ से आपको सभी डाउट एक एक करके क्लियर होने वाला है। तो ये जो परीक्षा है दोस्तों ऑफलाइन OMR सीट पर है, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल ये 100 अंकों की परीक्षा है। इसके लिए आपको टाइम 2 घंटा 120 मिनट का मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेगेटिव कितना क्या है। तो इस परीक्षा में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात है तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप सभी को सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब आप देखिएगा तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है। अब अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है यानी 0 है, फिर भी आपको सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे क्या बनेगा जिससे आपका 4-5 क्वेश्चन 10 में से सही हो जाए, क्योंकि इंग्लिश से जो है लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट से कितना क्या है। पहला तो यहाँ पर हो गया हिंदी। और अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, सोचिएगा कि हिंदी नहीं पढ़ेंगे रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेटेज जो हिंदी का है 8 क्वेश्चन का है। 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक हिंदी से पूछा जाएगा। वही बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी वही सेम है, 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन। अब इस दोनों में क्या होता है, अगर हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंग्लिश से 8, अगर हिंदी से 8 है तो इंग्लिश से 10, यानी इन दोनों से मिला करके आपको 18 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब अगर आपकी इंग्लिश की बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी हम आप लोगों को एक वीडियो बना कर देंगे एग्ज़ाम से पहले कि आप कैसे बनेगा जिससे आपका 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए, कैसे आपको फॉलो करना है। उस एक वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको उसी से 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, साथ ही संपूर्ण तैयारी तो कराने ही वाले हैं। अब हिंदी इंग्लिश का क्या डिटेल सिलेबस है ये सब भी आगे बताने वाले हैं। गणित की बात करें तो गणित बिल्कुल 10th लेवल का पूछा जाएगा। इसके बाद है सोशल साइंस। सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, साइंस में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब एक और टॉपिक यहाँ पर साइंस से रिलेटेड आ जाता है दोस्तों, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। अब अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका सीधा क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, आप सभी देख लीजिए। 2020 से लेकर कब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ये वीडियो 2020 का ही है। सभी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन हूबहू यहाँ से आ रहा है। तो यानी हम आप लोग को जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार पढ़ाते हैं सारा कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन हो जाए, कोई भी आपका, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो एक और सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है समान ज्ञान, जीके और समसामयिक मामले। ये जो 6 सेक्शन यहाँ पर आप लोगों को बताएं ये ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा इसमें बचा ही नहीं है। हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, मैथ भी आ गया, जीके भी आ गया, साइंस भी आ गया। अब रीजनिंग एक बचा हुआ था। तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है इस एग्जाम में क्या किया गया कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग का भी दे दिया गया। तो यानी बिहार पुलिस एग्जाम में भी रीजनिंग आएगा ही आएगा। और मैथ से यहाँ पर क्या है कि अब मैथ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है। तो मैथ से दोस्तों 10 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा और रीजनिंग से क्या होगा कि 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक इस बार पूछा जाएगा। हो सकता है कि इसको 10 भी किया जा सके। तो आप सभी को क्या करना है कि रीजनिंग को जरूर पढ़ना है, मैथ को जरूर पढ़ना है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं 10 का 10 मैथ कंप्लीट कर लीजिए। अगर रीजनिंग 5 आएगा या फिर 7 आएगा, 10 आएगा, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर 5 आएगा तो 15 या फिर 7 आएगा तो 17 क्वेश्चन पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आपको सबसे अधिक मार्क्स दिलाने वाला है साइंस सब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि साइंस में कैसे क्या, तो साइंस में यहाँ पर क्या होता है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये सब सारा कुछ आप लोगों को पहले से ही बताए हुए हैं। फिर भी इस एग्जाम के लिए आप लोगों को स्पेशल न्यूमेरिकल का वीडियो देने वाले। फिजिक्स में आप देखिएगा तो एक यहाँ पर प्रतिरोध से रिलेटेड पूछ दिया जाता है सीरीज में। इस बार इस तरह से त्रिभुज का था, 3-3 यहाँ पर दिया हुआ था, इस तरह से बनाने के लिए था। तो ये सब सारा कुछ आप लोगों को करवाने वाले हैं।
इसी तरह से आप साइंस में देखिएगा तो सबसे अधिक जो वेटेज है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अगर साइंस की बात करें, साइंस से कितना क्वेश्चन रहेगा तो 25 लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 25 में से 10 से 11 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। इसके बाद अगला वेटेज रहता है फिजिक्स का, और सबसे कम आपको साइंस में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला सामान्य ज्ञान जीके सेक्शन। ये 6 सेक्शन है। तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर आप सिंपल समझिए बिहार जीके से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है समसामयिक मामले, तो करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। करेंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, टॉप 300 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और इसी 300 से आपको सभी करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम आप लोगों को यहाँ पर सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया गणित। गणित के अलावा रीजनिंग का भी एंट्री हो गया है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक से। अर्थशास्त्र को अगर आप स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे भी चीज़ है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जीडीपी का फुल फॉर्म, ये सब बेसिक फैक्ट है, तो ये सब पूछा जाएगा। बाकी अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 आप बना लीजिएगा, जिसका आप लोगों को वीडियो सारा कुछ पढ़ाएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन क्या होता है कि 10वीं जो एनसीईआरटी बेस्ड है उससे पूछ दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप ही कर देना है। साइंस में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश का क्लियर हो गया कि 18 लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणित से हो गया 10 क्वेश्चन, और सोशल साइंस से क्या है कि 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साइंस से। तो साइंस से क्या है कि 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स से 6 से 7 क्वेश्चन, बिहार जीके से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से एग्जाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाएगा। ये नहीं है कि सेक्शन वाइज यहाँ पर पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ से आप डिटेल सिलेबस का पीडीएफ यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, और ये दोस्तों डिटेल सिलेबस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। आपको जो मिलने वाला है अन्य माध्यमों से, आप देखिएगा अलग अलग जगहों पर। तो जो शुरू में अभी बताए हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही अभी हम आप लोगों को CSBC का डिटेल सिलेबस सारा कुछ बताने वाले हैं कि कौन कौन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाषा का देखिए हिंदी। हिंदी में आप देखिएगा तो यहाँ पर व्याकरण सेक्शन है। हिंदी में हो गया स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया अवयव, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, समास, संधि। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है। अब क्या यहाँ पर सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा? हिंदी से जो क्वेश्चन आना है 10 ही क्वेश्चन। अब क्या सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा? तो सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर एक समास से रहेगा, संधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगर संज्ञा, सर्वनाम, भेद से रिलेटेड पूछा जाता है तो 1 क्वेश्चन, ध्वनि से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बाकी यहाँ पर वाक्य रचना से रिलेटेड, तत्सम, तद्भव से रिलेटेड भी पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द पूछा जाएगा, और 3 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी साहित्य से पूछा जाएगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछा ही जाएगा। इसमें क्या है कि पुस्तक लेखक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं, जो CSBC का पैटर्न है, आप देखिएगा तो हर एग्जाम के एक अपना पैटर्न होता है। रेलवे, SSC का अलग अलग एग्जामों का पैटर्न होता है। अगर आप उसी पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा और सोचिएगा कि हम पूरा एग्जाम में स्कोर कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो CSBC का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, पैटर्न है, उसी पैटर्न पर हम आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। और आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि कोर्स का प्राइस कम कर दीजिए जिससे सभी स्टूडेंट परचेज कर पाए। तो कोर्स का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम कर दिया। आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन पर, आपको गूगल प्ले स्टोर पर सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च करना है, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन मिलने वाला है, तो वहां से आप सभी इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए, और जो CSBC यानी बिहार पुलिस का पैटर्न है, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सारा कुछ तैयारी करवाने वाले हैं। इस तैयारी में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार SSC, BPSC। इसके अलावा आपको टेस्ट के रूप में, डिस्कशन के रूप में, और 1300 जो है यहाँ पर 1 लाइनर PDF मिलने वाला है। इस PDF की ये खासियत है दोस्तों कि अगर आप रट लेते हैं एग्जाम से पहले, तो लगभग 100 में से 60 क्वेश्चन लगभग इसी से आपको देखने को मिलेगा। तो इतना अच्छा सारा कुछ कोर्स है, तो देर किस बात की, आप सभी जाइए। बाकी YouTube पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा कुछ मिलने वाला है।
ये हो गया हिंदी का। अब चलिए इंग्लिश का देखिए, तो इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा नंबर, जेंडर, एंटोनम्स, एनोनम्स, स्पेलिंग, और यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का भेद है, एडियम, फ्रेज, टेंस, ये सब चीज़ें हो गया। मैथमेटिक्स गणित का, तो गणित में इसमें दोस्तों एडवांस मैथ यानी कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो क्वेश्चन कम ही चांस इस बार आएगा, लेकिन ज्यामिति से यहाँ पर त्रिभुज समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी आपको सारा टॉपिक मैथ क्लियर करवाने वाले हैं, तो यानी आप पढ़ाई को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आप लोगों को इतना तैयारी करवा देंगे कि आपका आसानी से बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए और इस 21,000 में एक सीट आपका क्लियर हो जाए। मैथ में देखिएगा तो संख्या पद्धति, परिमेय संख्या, संख्या रेखा, तो अपरिमेय संख्या हो गया, दशमलव भिन्न, ये सब से रिलेटेड यहाँ पर है। इसके बाद इकाई 2 में तो घातांक करनी हो गया, बहुपद, एचसीएम, एलसीएम, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। तो इस टॉपिक से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन है, तो ये हो गया ax² bx + c, यानी कि इस तरह से रहेगा, इससे रिलेटेड। तो मूल ज्ञात करने से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर अंकगणित में प्रतिशत, लाभ हानि, शेयर लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, इस टॉपिक से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों क्षेत्रमिति से भी पूछा ही जाता है, क्षेत्रमिति में आपको त्रिभुज से रिलेटेड नहीं तो वृत्त से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया सांख्यिकी, तो सांख्यिकी से रिलेटेड भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता, तो ज्यामिति में यहाँ पर यही टॉपिक से पूछा जाएगा, समरूप से संबंधित पूछा जाएगा, बाकी हार्ड क्वेश्चन ज्यामिति से नहीं पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं इतिहास। इतिहास में यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्राचीन भारत को पढ़ना है, मध्यकालीन को बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर इतिहास से 10 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन से देखने को मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत से ही देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, ये सब चीज़ें आपको, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हो गया आधुनिक, तो आधुनिक से दोस्तों इसमें खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद विश्व इतिहास से रिलेटेड भी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर से संबंधित, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हो गया 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पर देखिएगा विश्व इतिहास तो दिया भी है, जैसे यहाँ पर हो गया अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है इससे आपको 4-5 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करेंगे, इसमें लगभग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, और बाकी ये जो टॉपिक है इसका शॉर्ट आप लोगों को सब्जेक्टिव वाइज भी पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो देर की इस बात की, आप सभी को फटाफट सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में यहाँ पर आप देख सकते हैं संसाधन से संबंधित जनसंख्या, और इसके बाद हो गया भारत का भूगोल, इसके बाद संसाधन, आर्थिक विकास, तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ हो गया, जैसे कोयला से संबंधित खनिज उद्योग, ये सब बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद हो गया दोस्तों यहाँ पर नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इसमें आपको ये जो टॉपिक है सरकार, अर्थ, प्रकार, तो थोड़ा अलग टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिएगा ये फुली बिहार बोर्ड बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये जो भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आसानी से बना ली। जैसे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन, ये सब क्या होता है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम आप लोग को उसी अनुसार तैयारी करवाएंगे। इसके बाद भारतीय संविधान में संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, विधायिका, लोकसभा, इन सभी चीज़ों के बारे में, लोकतंत्र का अर्थ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिएगा तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में भी पूछ दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो भारतीय समाज की प्रमुख चुनौतियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर साइंस, तो साइंस में यहाँ पर गति से रिलेटेड हो गया, तरंग से संबंधित, ऊष्मा से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, विद्युत चुंबकत्व संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित। अब फिजिक्स में क्या होता है कि दोस्तों 2-3 आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साइंस में देखने को मिलेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर आप सोचिएगा स्किप कर देंगे तो इस तरह से आप स्किप करते चलिएगा तो पूरा स्किप ही हो जाएगा, फिर रिजल्ट कैसे होगा। तो हम आप लोगों को न्यूमेरिकल भी सारा कुछ क्लियर करवाने वाले। रसायन विज्ञान में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपसे रेडियो सक्रियता संबंधित, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्ञात करने से, यानी द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसके अलावा रासायनिक बंधन से तो यहाँ पर कम ही चांस रहता है पूछने का, अगर पूछेगा थोड़ा हार्ड ही रहता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ईंधन वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। धातु अधातु से रिलेटेड पूछा जाएगा, विलयन संबंधित। अब यहाँ पर जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को दोस्तों आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर वेटेज अधिक है। जीव विज्ञान में आप देखिएगा तो सजीव,
निर्जीवहीन सभी संबंधित, पोषण हो गया, पशुपालन, कीट, ये सब हो गया टॉपिक, प्रदूषण से संबंधित, मृदा यानी मिट्टी से संबंधित, जीव मंडल, आहार श्रृंखला। तो ये जो फूड चेन है ये बिल्कुल नॉर्मल, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को सारा कुछ करवाने वाले, और वीडियो भी पहले से उपलब्ध है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप डिटेल सिलेबस देख लिए, सभी टॉपिक वाइज यहाँ से आपको देख लिए। अब यहाँ से दोस्तों आप सभी डिटेल्स PDF तो देख लिए, सभी टॉपिक का देख लिए, CSBC कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर मेन जरूरी है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप सभी को जानकारी यहाँ पर फुल मिलने वाला है, और ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को इस तरह का वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना चाहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। अब बारी है दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चन की तैयारी करना है, 10 को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर आप इस 10 को भी चाहिएगा कंप्लीट करना तो उसके चक्कर में ये जो आपका 90 है ये 70 भी तैयारी नहीं हो पाएगा, और उसके चक्कर में आपका 30 छूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप 90 की तैयारी कीजिए, 10 को स्किप कर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ें और अगर आपको इंग्लिश की तैयारी नहीं है तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर दीजिए, इंग्लिश पढ़ने की आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। ये नहीं है कि आपको 100 में से 80-90 स्कोर करना है, पूरा स्कोर करना है। तो इंग्लिश स्किप कर दीजिएगा, फिर भी आपका 4 से 5, 10 में से मिनिमम 4 क्वेश्चन सही होगा। ये कैसे सही होगा? तो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को 15 दिन पहले एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, फिर आपको इंग्लिश में 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। गणित, तो गणित की आपको फुल तैयारी करना है जिसमें आप 10 में से 10 स्कोर कर सके। गणित के लिए ये नहीं है कि वो बहुत SSC रेलवे की तरह पढ़ना है, हम आप लोगों को सीमित गणित की तैयारी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पैटर्न सारा कुछ के देखते हुए, जिससे आपका गणित में फुल का फुल स्कोर आ जाए। इसके बाद है दोस्तों सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आप इतिहास में शुरू में बताए आपको प्राचीन भारत और आधुनिक पढ़ना है, भूगोल हो गया, इसको भी आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की आप फुल तैयारी कर लीजिए, इसमें 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बिल्कुल आसान है। अर्थशास्त्र को आप स्किप कर सकते हैं, बाकी इसमें जो फिक्स चीज़ें हैं जैसे GDP से रिलेटेड हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ये सब बेसिक फैक्ट आपको देख लेना, और हम आप लोगों को सारा कुछ वीडियो के माध्यम से पहले भी बताए हैं, टॉपिक ये सब क्लियर करवाए हैं। साइंस हो गया, तो साइंस की बिल्कुल आपको तैयारी अच्छे से करना है। साइंस में आप केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपको स्किप कर सकते हैं, जो हार्ड टॉपिक है, बाकी जो आसान टॉपिक है इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये टॉपिक दोस्तों आहार श्रृंखला सारा कुछ इसी के अंदर आ गया। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, और इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जाइए आप यूट्यूब पर है वीडियो उपलब्ध, टॉप 100 क्वेश्चन का इसको देख लीजिएगा, इसी से आपका बन जाएगा। इसके अलावा करेंट अफेयर्स हो गया, तो करेंट अफेयर्स भी बिल्कुल आपको पढ़ना है, जिससे आपका 6-7 क्वेश्चन जो भी है बन जाए। बिहार जीके, तो बिहार जीके से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बिहार की जनगणना से रिलेटेड बिहार की साक्षरता दर कितना है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये सब हो गया। अब रीजनिंग का भी एंट्री हो गया, तो रीजनिंग इस बार क्या है कि 5 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा ही जाएगा, 7 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 10 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो रीजनिंग की भी आप लोगों को तैयारी कर लेना। रीजनिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, रीजनिंग में है ही नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा टॉपिक का, बस आपको लॉजिक पता है, ऐसे बनाना है, आसानी से आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से हो गया, कौन कौन सा चीज़ छोड़ना है, कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, ये सब क्लियर हो गया। अब हम जो आप लोगों को दोस्तों तैयारी करवाने वाले हैं, तो तैयारी में मेन चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को देखते हुए CSBC के हूबहू पैटर्न पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय जो है मात्र 75 दिन का है, और इस 75 दिन में आप देखिएगा तो इतने सारे सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा विषय छूटा ही नहीं है। तो आप सभी को सीमित समय में अच्छे तरीके से तैयारी बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाने वाले हैं। कोर्स का प्राइस आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कम कर दिए हैं। जाइए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, इसमें आप लोगों को पूरी तैयारी बहुत ही बेहतरीन के साथ सारा कुछ हो जाएगा, जिससे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 वाला जो भर्ती है इसमें आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। अगर आप दोस्तों इस बार चूक जाइएगा और सोचिएगा कि सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि इतने पदों पर भर्ती आएगी ही नहीं, और आपको भर्ती के लिए भी 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा।